हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहता है। यहाँ से इनकी फिंगर्स को चेक कर सकते हैं थिकनेस को। और अगर हम लंबाई की बात करें तो फिंगर्स की लंबाई काफी अच्छी है। यहाँ पर सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज नेटिव के भीतर रहती हैं। और यह जो इंडेक्स फिंगर है इसकी लेंथ भी यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफी स्पिरिचुअल नेचर का होता है, धार्मिक स्वभाव का होता है, बहुत ही मिलनसार नेचर रहती है ऐसे नेटिव की, और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनालिटी होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और दोनों फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से दोनों तरह की क्वालिटीज इनके भीतर इक्वली रहनी चाहिए। और अगर हम देखें इनकी मध्यमा उंगली को, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यमा उंगली, इनका शनि माउंट हल्का सा दब रहा है, लेकिन शनि की फिंगर स्ट्रांग है, जिस वजह से बहुत मेहनती ये रहेंगे। लाइफ में काफी स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा, काफी मेहनत इनकी लाइफ में रहेगी, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। और इस फिंगर के स्ट्रांग होने की वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहेगा इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। और ओवरऑल ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग तो होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले भी होते हैं, जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो, थिकनेस में और लंबाई में अच्छी हो। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर यहाँ पर बिल्कुल भी लो सेट नहीं है, और लंबाई में यहाँ तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं ऐसे नेटिव के। और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो के यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइंस को क्लियरली चेक कर सकते हैं इनकी इस फिंगर के ऊपर, और साथ ही साथ इस तरह की कुछ स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर इंडिकेट करती हैं एक मिलनसार टाइप की नेचर को। फिंगर्स में गैप्स नहीं है, जो बेहतर रिजल्ट देते हैं। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं जिनके हाथ में गैप्स नहीं होते। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप्स हो जाएं तो बिल्कुल धन का रुकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर गैप्स का ना होना एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की लाइन है। कोई भी झुकाव इस रेखा का कहीं किसी तरफ को भी नजर नहीं आ रहा, और कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें, बिल्कुल क्लियर मरकरी माउंट है। यहाँ से इस एरिया से हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है ये माउंट, बहुत ज्यादा उभरा हुआ माउंट नहीं है, बिजनेस एक्यूमेन को थोड़ा सा वीक कर देता है अगर यह माउंट दब रहा हो। और मोर ओवर यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई लंबी स्ट्रेट लाइन मरकरी माउंट की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति के हाथ पर यहां से कोई रेखा उठकर, इस एरिया से कोई रेखा उठकर यहां तक पहुंचे, इस तरह की रेखा को हम बिजनेस लाइन कहते हैं। अगर ऐसी रेखा हो तभी नेटिव को बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस में काफी ज्यादा लाभ तभी व्यक्ति को मिल पाता है। यहाँ पर बेशक यह लाइन इतनी लंबी ना भी हो, चाहे छोटे साइज की ऐसी रेखा भी क्यों ना हो, या कई बार ये रेखा इस एरिया में इस तरह से होती है। अगर ऐसी कोई रेखा हो तो बिजनेस के जरिए धन कमाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बिजनेस एक्यूमेन मुझे थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अभाव है यहाँ पर मरकरी लाइन का वो क्लियरली यहाँ पर देखा जा सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका सूर्य माउंट है, यह जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ, यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। यश तभी मिलता है दोस्तों जब यह माउंट उभरा हुआ हो, ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, इस माउंट के ऊपर कोई अच्छा चिन्ह हो, और
कोई रेखा इस माउंट की तरफ बढ़ रही हो, जैसे यहाँ से कोई रेखा निकलकर इस तरह से, या कई बार यहाँ पर एक सीधी खड़ी लाइन इस साइज़ की होती है। ऐसी रेखाएँ अगर हाथ में हों, तब नेटिव को मान-सम्मान और यश मिलता है। यहाँ पर इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है और अगर इनकी हम हार्ट लाइन को देखते हैं, तो बिल्कुल कर्व्ड हार्ट लाइन है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन जब सूर्य माउंट इस तरह से वीक नज़र आए, तो ऐसे व्यक्ति बेशक कितनी भी दूसरों की हेल्प करें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, कोई यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति को सेटबैक्स का लाइफ में सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जितनी दूसरों की हेल्प करते हैं, उतने ज़्यादा धोखे मिलने की संभावनाएँ भी रहती हैं। तो कुछ इस तरह की दिक्कतें इनको लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं, इस तरह के सूर्य माउंट वीक सूर्य माउंट होने की वजह से। शनि की बात करें तो शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहा है। शनि फिंगर बहुत अच्छी हमने इनकी देखी, बहुत अच्छी लंबाई में, जिस वजह से मेहनती ये रहेंगे। लेकिन इस माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ेगा। लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अगर हम देखें यहाँ पर इनकी शनि रेखा इस एरिया से यहाँ से शुरू हो रही है और बीच-बीच में यह रेखा वीक पड़ रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँच रही है। शनि रेखा का मौजूद होना ही अपने आप में एक अच्छा चिन्ह होता है। अगर शनि रेखा हाथ में मौजूद हो, बेशक शनि माउंट दब भी क्यों ना रहा हो, तो भी व्यक्ति के पास धन आता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाते हैं और काफ़ी अच्छा धन अर्जित भी कर लेते हैं धीरे-धीरे कर और यह रेखा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है, उस एज से ज़्यादा धन आने की संभावनाएँ रहती हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया से यह रेखा काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर रही है। इससे पहले भी रेखा मौजूद है, लेकिन बीच में एक गैप आ रहा है यहाँ पर। लगभग 45 के आसपास की एज के बाद यह रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ को गेन करती नज़र आ रही है। 45 प्लस की एज से बहुत अच्छा धन इनके पास आने की संभावनाएँ रहेंगी। उससे पहले भी यह रेखा स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए, तो बीच में कुछ दिक्कतें हैं इस रेखा के ब्रोकन होने की वजह से अप्स एंड डाउन्स हैं। लेकिन ओवरऑल इस रेखा का होना ही अपने आप में बहुत अच्छा योग माना जाता है। शनि के फ्लैट होने की वजह से मेहनत तो इनको करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत इनकी लाइफ में रहेगी, लेकिन उस मेहनत का फल भी इनको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की, तो यह जो एरिया है बृहस्पति माउंट का, आप देख सकते हैं हल्का-सा फ्लैट नज़र आ रहा है, दबता हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति माउंट अगर दब रहा हो, तो फैमिली का सुख जो है वो कम हो जाता है। नेटिव को प्रवास करना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखा है जिनका बृहस्पति माउंट वीक हो, कई बार विदेश चले जाते हैं या कई बार अपनी स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहाँ जाकर कोई कारोबार करने लगते हैं, लंबा समय तक वहीं स्टे कर लेते हैं, कई बार तो परमानेंटली सेटल भी हो जाते हैं। तो इस तरह की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जब बृहस्पति माउंट वीक हो रहा हो, बृहस्पति माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो, तो नेटिव अपनी बर्थ प्लेस के या अपनी नेटिव प्लेस के आसपास ही ज़्यादा समय रहता है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएँ रहेंगी, इस माउंट के वीक होने की वजह से लंबे समय तक किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे राज्य में जाकर यह बस सकते हैं। इस चीज़ की संभावनाएँ प्रबल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसी माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएँ आपको नज़र आएँगी, कुछ इस तरह की रेखाएँ। इस तरह की रेखाओं को लाइन्स ऑफ सिम्पैथी कहा जाता है। सिम्पैथेटिक नेचर होती है ऐसे व्यक्ति की, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, और इसके साथ-साथ कुछ हल्की ऐसी रेखाएँ यहाँ पर और नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाएँ होने से नेटिव सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी हो सकता है। अगर देखा जाए तो 40 प्लस की एज से ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी हो जाता है और धर्म-कर्म के काम करता है और समाज में अपने इन कामों की वजह से इन्हें मान-सम्मान और प्रतिष्ठा ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर यह जो सिम्पैथी लाइन्स नज़र आ रही हैं, बहुत ही अच्छी लाइन्स के तौर पर इनको देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हार्ट लाइन है इनकी कुछ इस तरह से चलती हुई, आगे चलकर एक विष्णु सिंबल, बहुत ही छोटे साइज़ का लेकिन कुछ इस तरह का विष्णु चिन्ह यहाँ पर बनाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह का सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, ख़ास तौर पर अगर यह चिन्ह कंप्लीट हो, तो ऐसे नेटिव के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा मानी जाती है और अगर ऐसा व्यक्ति लाइफ में ईमानदारी से काम करता रहे, तो तरक्की ज़रूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा है, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें, अनफ़ेयर मीन्स का यूज़ करें पैसा कमाने में, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं लाइफ में और जो तरक्की है वो रुक जाती है। तो जिनके भी हाथ पे यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में गलत रास्ता ना अपनाएँ कभी भी, सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाएँ,
आपकी लाइफ में बहुत तरक्की होगी और आने वाली जो रुकावटें हैं वो भी आपकी लाइफ की दूर होती जाएँगी। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आकर कुछ हल्की-सी आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है लगभग 60 के आसपास की एज में। उससे पहले कोई भी दिक्कत यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही। कुछ इमोशनल सेटबैक्स की लाइन्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी-छोटी ऐसी ब्रांचेज़, इनकी वजह से इमोशनल सेटबैक मिलते हैं। उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, इस वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मैरिज की लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई सेट है, तो मैरिज थोड़ी डिले हो सकती है। लगभग 37 के आसपास की एज में मैरिज होने की संभावनाएँ यहाँ पर इनकी ये रेखा दर्शा रही है। और अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एक ब्रांच यहाँ से इनकी हार्ट लाइन से निकलकर मंगल एरिया की तरफ, इस तरह की रेखा होने से थोड़ा-सा अग्रेशन भी अधिक रहता है, थोड़ा-सा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ एग्रेसिव टाइप की नेचर रहने की संभावनाएँ भी रहती हैं। माइंड लाइन की बात करें तो शॉर्ट साइज़्ड है माइंड लाइन, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति को आगे चलकर मेमोरी शॉर्ट होने की भी समस्या हो सकती है। ये याददाश्त है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। ओल्ड एज में ऐसे नेटिव चीज़ों को भूलने लगते हैं जब यह रेखा छोटी हो, तो इस तरह की दिक्कत होने की संभावना रहेगी। लेकिन ओवरऑल यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह इस रेखा के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है, आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है इनकी, जिस वजह से यह अपनी बर्थ प्लेस से, अपनी मातृभूमि से दूर रह सकते हैं। लंबे समय तक स्टे करने के या परमानेंटली किसी और जगह जाकर रहने की संभावनाएँ रहेंगी इस तरह की रेखा होने की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का चिन्ह बन रहा है। इस तरह का चिन्ह अगर हथेली में बनता हो तो ऐसे व्यक्ति विदेश जाते हैं, लंबी दूरी की यात्राएँ लाइफ में कई बार करते हैं, विदेश में परमानेंटली सेटल हो सकते हैं इस तरह का चिन्ह होने की वजह से। और यह चिन्ह नेटिव को कई बार इनहेरिटेड वेल्थ भी दिलवाता है। अचानक धन लाभ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, ऐसा चिन्ह अगर हथेली पर बन रहा हो। वीनस माउंट को अगर देखा जाए तो वीनस माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, थोड़ा खर्चीला स्वभाव, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन को जोड़ कर नहीं रख पाते, थोड़े खर्चे इनके अधिक हो सकते हैं। इस तरह का वीनस माउंट होने की वजह से कोई भी नेगेटिव चिन्ह वीनस माउंट के ऊपर नहीं है। और अगर चंद्र माउंट की बात की जाए तो बिल्कुल क्लियर चंद्र माउंट, जिस वजह से माइंड की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।